हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने पुनः एक बार परसेंटेज टॉपिक लेकर आया हूँ कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। जो आज आपका क्लास है वह पार्ट 5 क्लास है। इससे पहले मैं पार्ट 4 क्लास आप लोग को दे चुका हूँ। आज का 5वां क्लास है परसेंटेज का, और टाइप संख्या 7 और 8 चलेगा। जिसमें 7 में आपको क्या पढ़ना है, टाइप संख्या 6 का आपका अपोजिट है। जैसे मैं टाइप संख्या 6 में बताए थे, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु के मूल्य में अगर x% की कमी की जाती थी तो उसके खपत में कितने रुपया, मतलब इतना रुपया में कितना चावल कम खरीदता है। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होगा तो उसकी खपत में वृद्धि होगा। इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की चावल के मूल्य, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि किया जाता है तो y रुपया में p किलो चावल कम प्राप्त करता है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें या पहले का मूल्य ज्ञात करें, और एक बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें, और उसमें घटा हुआ मूल्य था। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर देख लिए होंगे, अर्थात पार्ट संख्या 4, तो ये क्लास ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 4 का ही ये आपका रूप है पार्ट 5, क्योंकि उसमें एक क्लास मैं आप लोग को दे चुका हूँ। आज ये क्लास आपका दूसरा है, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिएगा, और उस क्लास को जरूर देखने के बाद ही इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, जैसे मान लिया जाए किसी कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य है, यहाँ आपका खपत है। तो अगर वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि करता है तो कहता है कि y रुपया में x किलो चावल अधिक मिल होता है, अधिक खपत होता है, यानी कम होता है, कम होगा। क्योंकि अगर मूल्य में वृद्धि करेगा तो खपत में कमी हो जाएगा, और अगर मूल्य में कमी करेगा तो खपत में वृद्धि होगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। इसका अगर प्रारंभिक मूल्य या पहले का मूल्य पूछता है तो इसमें क्या करना है, x/100 + x गुने रुपया बट्टा मात्रा। क्या करना है, रुपया बट्टा मात्रा। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है, बढ़ा हुआ मूल्य अगर पूछता है आपसे, तो x/100 गुना रुपया बट्टा मात्रा, ये खाली सिर्फ कर देना है, और उसके बाद आपसे बना जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। टाइप संख्या 7 में जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह क्वेश्चन आपका संख्या 3 है। क्वेश्चन संख्या कितना है, 3 है। और टाइप 8 में आपका क्वेश्चन 4 या 5 होगा, और 8 भी इम्पोर्टेंस है और 7 भी इम्पोर्टेंस है। तो 7 में चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 200 रुपया में 4 किलो चावल कम मिलता है। यहाँ देख रहे हैं कि मूल्य में वृद्धि है तो खपत में क्या है, कमी है। तो चावल का मूल्य पहले क्या था, यानी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मूल्य का जो फार्मूला बताए अभी हम, जस्ट प्रारंभिक मूल्य का x/100 + x गुने रुपया बट्टा मात्रा। तो x आपका क्या है, 20%, तो 20/120 हो जाएगा, और रुपया आपका दिया गया है 200, और मात्रा दिया गया है 4, ठीक है। 1 0 से 1 0, और 4 से काटेंगे इसको, 4 × 5 = 20, 50 बार में, और फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 2 से 25 बार में, यानी 25/3। तो आपका आ जाएगा 7 8 के 24, 8.1/3 रुपया पहले का मूल्य था आपका। और इससे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और है, बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें, तो बढ़ा हुआ मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 20/100 कर दीजिए, और रुपया बट्टा मात्रा, रुपया आपका 200 है, बट्टा 4 हो जाएगा। 20 × 25 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, और आप 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 50 बार में कैंसिल कीजिएगा, और 5 से 10 बार में, यानी 10 रुपये पर किलोग्राम आपका आंसर होगा, बढ़ा हुआ मूल्य। और पहले का मूल्य जो आपका होगा वो 8.1/3 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे हम परसेंटेज को आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज आपका ये 5वां क्लास धीरे धीरे समाप्त होने को है।
इससे पहले मैं आप लोगों को क्लास 4 दे चुका हूँ, आप उन लोग क्लास को देखिएगा और परसेंटेज आप टाइप बाय टाइप पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम मिलता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। जैसे ही बढ़ा हुआ मूल्य आपसे पूछा जाएगा, आप जस्ट क्या कीजिएगा, 20/100 गुना, रुपया है 500, मात्रा है 5, सिर्फ आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 20 × 5 = 100, अब 5 से काटिएगा 100 बार में, अब 5 से 20 बार में, यानी 20 रुपया प्रति किलोग्राम आपका आंसर प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को सेकेंडों में आप हल कर दे रहे हैं, या 4 या 5 सेकंड में आपका हल करना है, यानी माइंड में भी आप इसको हल कर सकते हैं। कब? जब आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या कहता है, 3 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलो चीनी कम प्राप्त होता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो आप देखते होंगे कि एक टाइप में हम 3 क्वेश्चन या 4 के या 5 की एग्जाम्पल लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, तो हर एक बुक्स का क्वेश्चन का निचोड़ रहता है मेरे पास, ताकि कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराए नहीं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं लोग तो घबरा जाते हैं, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा एक मकसद है, मैं बार बार बोलता हूं कि सभी को समान शिक्षा देना है, चाहे वह वीक कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो या तेज का हो, सभी को समान शिक्षा होगा, ठीक है। तो यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, तो 40% है, तो 40/100 कर देते हैं, और रुपया आपका 600 है और मात्रा आपका 6 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी 40 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से टाइप संख्या 7 कंप्लीट हो गया। इसमें बस यही माइंड में रखना है कि अगर बढ़ा हुआ मूल्य बोलता है तो नीचे आपका बटा में 100 करना है, अगर प्रारंभिक या पहले का मूल्य बोलता है तो प्लस में वृद्धि खाली करके चलते जाना है। चलते हैं टाइप संख्या 8 में क्या पूछता है। टाइप संख्या 8 का भी 2 प्रकार है। तो आज के क्लास में सिर्फ मैं एक ही प्रकार पढ़ाना जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा। इसमें आपका क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के से एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लिया जाए कि अगर 40 रुपये किलो प्रति किलोग्राम अगर चीनी मिलता है तो हम 1 किलो चीनी का खपत करते थे, ठीक है। लेकिन वही चीनी के मूल्य में अगर 10% या 20% की वृद्धि कर देता है तो हम 1 किलो जो खर्च मेरा जो अपरिवर्तित है, तो उसमें जो मेरा जितना अमाउंट जो खर्च होता था, अमाउंट मेरा उतना ही है, लेकिन उसके खपत में हम कमी करेंगे ताकि उतना ही अमाउंट में मेरा चीनी जितना आता है उतना मिले। यही आपका कहने का मतलब है। तो यह भी आपको 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला जो आपका डिपेंड करता है मूल्य पर, मूल्य है, और खपत पर। ध्यान दीजिएगा, अगर मूल्य में X% की वृद्धि कर रहा है, X% की वृद्धि करेगा, तो इसमें खपत में प्रतिशत कमी होगा, हमेशा कमी होगा। और वह कमी क्या होता है, X/100 + X × 100। यही फार्मूला को माइंड में बैठाइएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। X/100 + X × 100, यानी माइंड में बैठाइए कि अगर मूल्य में प्रतिशत वृद्धि देगा तो खपत में कमी होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ बताइए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहा है। खर्च अपरिवर्तित करने का मतलब क्या होता है, आपका जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट खर्च हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपका क्वांटिटी कम जा रहा है। मतलब क्वांटिटी कमने का मतलब है कि आपका 2 किलो लेते थे तो उसके जगह पर कुछ और मिल रहा है, कम मिल रहा है। वही है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है तो 20 ऊपर कर दीजिए और 100 + 20 कीजिएगा तो 120 × 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 6 बार में, फिर 2 से कैंसिल कीजिए 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो आपका 50/3 हो जाएगा। तो 16.2/3% में क्या होगी, कमी करेगा। 16.2/3% आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और है, जैसे देखिए और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग बनाइएगा इसको। चलते हैं, क्वेश्चन कुछ और है, 4-5 क्वेश्चन है। एक आप रेट से देख रहे हो लिखा हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % कम है। तो वृद्धि कमी,
कमी तो वृद्धि, तो कमी वृद्धि के मतलब अभी नहीं बताए हैं, अब सिर्फ आपका आज का क्लास में वृद्धि और कमी है। तो वृद्धि है 10%, कमी पूछा है तो सिर्फ अब कमी परसेंट लिखिए। और कितना परसेंट वृद्धि देता है? 10%। तो 10/110 गुना 100, 1 0 से 1 0, 100/11, 11 9 99, 9.1/11% क्या होगी? कमी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, y का मान x का मान से 20% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 20%। तो x का मान y के मान से कितना परसेंट कम होगा? तो 20/120 गुना 100, 1 0 से 1 0 और 2 से कैंसिल 6 बार में, 2 से 3 बार में और ये 50 बार में, 50/3 आ जाएगा। तो 16.2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या कहता है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा? ठीक है। तो यहाँ आपका 10% अधिक है तो 10/110 गुना 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 100/11, यानी 9.1/11% आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 कहता है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में कितने परसेंट की कमी करेंगे ताकि आपका खर्च अपरिवर्तित रहे। खपत में कितने परसेंट की कमी करें? खर्च में नहीं, खपत में। तो कमी बराबर होगा 25/125 गुना 100, 25/125 और 20/100, यानी आपसे 20% पूछेगा तो आप आंसर मारिएगा 25% और 25 पूछता है तो 20%। ठीक है। एक तरह से इसको और बना सकते हैं, जैसे आप देखिए एक मेथड्स और बताते हैं, अगर फार्मूला अगर भूल जाते हैं आपका। जैसे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये इसका आंसर ए और बी है, तो आप ए लिख दीजिए और बी लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है, तो अगर ए की ऊंचाई बी से जो है 10% अधिक है, तो अगर हम बी को 100 मानते हैं तो इससे ये 10% अधिक है। ठीक है। तो 10% 100 का कितना होता है? 10 होता है, तो ये आपका 110 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो ये रेशियो आप निकालिएगा तो 11:10 का रेशियो होगा। तो क्वेश्चन पूछा है बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है? तो 1 कम है, /11 गुना 100, तो ये 100/11, 9.1/11%। ये आपका बेसिक है, एकदम सिर्फ बेसिक नॉलेज है, जैसे आप सोचते होंगे जस्ट उसी प्रकार से ये आपका बनाया गया है। आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट कम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत क्वेश्चन इजी है, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स का आंसर बता देगा और इसका सॉल्यूशन भी इसी क्वेश्चन में मिलेगा, आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे क्लास को एंजॉय कीजिए। आपको इस चैनल के सहारे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा जो आप चाहेंगे। ठीक है। अगर ये परसेंटेज कंप्लीट होता है तो आप उसके बाद मौका मिलेगा आपको कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, जो आप कहिएगा वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक यू।